अपने रमज़ान ब्लॉग के ज़रिए ये लोग गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान का मतलब ख़रीदारी है, शॉपिंग है, कपड़े ख़रीदना है, खाना खाना है। ये सब संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। रमज़ान का जो मतलब इन लोगों के व्लॉग्स के थ्रू देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि कपड़े ख़रीदने हैं और खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी है, खाना पीना है, रमज़ान रखना है और सहरी खानी है और इफ्तियार करना है। ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर नए कपड़े नहीं होंगे क्या रमज़ान नहीं होगा? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में नए कपड़े सिर्फ ईद पे बनाने के लिए मुश्किल से हो पाते हैं, या ईद पे भी कई बार वो अपने पुराने रखे हुए कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ ये बात करी जा रही है कि हर एक को ये खरीदारी कर रहा है कि उसको शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग कैसी करनी है कि जो ईद पे कपड़े रमज़ान में कपड़े पहनने हैं वो लेकर आए वो, और रमज़ान के कपड़े लेकर आया तो इसका मतलब रमज़ान की तैयारी होगी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि आपको रमज़ान के अंदर नए कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल भी नहीं बताया गया। और ना ही ऐसा है कि रमज़ान में नए कपड़े पहनेंगे तभी वो रमज़ान पूरा होगा। नए कपड़े पहनने का ये है कि अगर रमज़ान के अंदर आप कोई भी कपड़ा पहनते हो तो उसका हिसाब नहीं होता। इस्लाम में ये कहा गया है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो, इधर खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन सब का अल्लाह हिसाब मांगेगा कि आपने वो जायज़ मतलब खर्च करी या फिर जो ना जाया उसको आपने यूज़ किया। यानी कि आपको ज़रूरत थी एक चीज़ की और आप लेकर आए 4 चीज़, तो आपने 3 चीज़ वहाँ पर लाकर वो गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से कंजम्पशन जो होता है, हमारा कंजम्पशन जो होता है, उसको भी ये कहा जाता है कि जितना हो सके आप कम से कम कीजिए। जो ज़रूरत के लायक है वो चीज़ खर्च कीजिए, जो चीज़ ज़रूरत की लायक है वो चीज़ मार्केट से लेकर आइए, और बाकी सब जो है जितना हो सकता है, जितनी आपकी हैसियत है, तकसीम कीजिए, लोगों को दीजिए, ज़कात दीजिए। ज़कात वही चीज़ होती है जो कि रमज़ान के दौरान दी जाती है। अगर आप समर्थ हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए जो है बिल्कुल नए कपड़े का कहीं पर भी किसी तरीके से भी कोई जिक्र नहीं आया है कि नया कपड़ा ही पहनना है रमज़ान के अंदर। और ना ही कुछ ऐसा है कि वे कंफर्टेबल होते हैं या जो आप घर में पहनते हैं, लेकिन सिर्फ कपड़ा पाक होना चाहिए, यानी कि वो गंदा नहीं होना चाहिए, किसी तरह से नापाकी उसके ऊपर ना लगी हो। तो यही एक ज़रूरत है रमज़ान की, कपड़ों की अगर बात करते हैं तो। बाकी रही खाने पीने की, तो खाने पीने में भी यही है कि जितना भी जो खाना पीना है वो आपका लिमिटेड रहना चाहिए। अब देखिए, फ़नी जो ये कह रहा है कि उसको फर्स्ट रोज़े में ही उसको क्या होगी, एसिडिटी होगी। इसलिए रमज़ान अगर आपको पूरे रखने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, यानी अपने खाने पीने में बहुत डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको वो सब चीज़ें खानी पड़ेंगी जो कि बदहज़मी ना दें, आपकी तबीयत ख़राब ना करें, आपकी हेल्थ पे कोई बैड इफ़ेक्ट ना आने दें। और दूसरी बात ये कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो। अब अगर ये कंडीशन सारी मानी जाए तो इनकी सारी कंडीशन ओपोजिट हो जाती हैं। जितना तेलम तेल करोगे, जितना फ्राई करोगे, वो उतना ही नॉट इजी टू डाइजेस्ट होगा, वो प्रॉब्लम करेगा, आपको एसिडिटी करेगा। और अगर आपको एसिडिटी होती है और आपको डकार या इस तरह की खट्टी आती हैं तो आपका रोज़ा जो है मुकरू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात होती है। असल में रमज़ान जो है एक डिसिप्लिन का नाम है, एक अनुशासन का नाम है, जो हम जीते हैं 1 महीने तक, और अल्लाह के नाम पर जितनी हो सके उतनी इबादत करते हैं। और यही चीज़ है रमज़ान की सबसे पहली चीज़। बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन वो इसके बाद में आती हैं। अब देखिए, बंदा कह रहा है कि मुझे एसिडिटी हुई है, लेकिन उसके बाद में भी क्या खा रहा है, गोश्त खा रहा है, यानी जो जो बनी हुई है मुगरी वो ही खा रहा है वो वहाँ पर भी। तो लगता है जैसे रमज़ान को इन्होंने अपना ही एक रंग दे दिया है। और काफ़ी सारे लोग जो नहीं जानते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको ये इससे बहुत गलत संदेशा जाता है। साथ साथ जो मुस्लिम्स हैं उनको भी ये देख कर जो ना अपने आप में या तो ये लगता है कि भाई ये लोग देखो कितना लविश खाना खा रहे हैं, कितनी लविश लाइफ जी रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो ना फिर उनके लिए ठीक नहीं रहती हैं। अब आप देखिए, पूरी रात जागे हैं। आप देखिए, पहले शॉपिंग करने गए, मतलब इफ्तियारी करने के बाद में पहले शॉपिंग करने गए। शॉपिंग से आने के बाद में कि भूख लग गई, हमें खाना खाना है, खाना खाया गया। और उसके बाद में वो जो गेहान है, गेहान भी खाना खाने के लिए रात को आया। जबकि आपको क्या चाहिए कि आप इफ्तियार कर लो,
तो उसके बाद में जल्दी से जल्दी हो सके अपना खाना ले लीजिए और फिर उसके बाद में आप कुछ नहीं खाइए। ये बेटर होता है शरीर के लिए। अगर आप डिसिप्लिन से चलना चाहते हो तो ये एक अच्छी तरीका होता है कि उसको मेंटेन किया जा सके, उसको डाइजेस्ट किया जा सके, उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिले। ये नहीं कि आप उसके बाद में आपका टाइम खुला हो गया है तो आप कुछ भी और सारा टाइम खाते ही रहें। तो ये पूरी रात जागे हैं क्योंकि उसके बाद में हो गया है ना सहरी का टाइम, तो फिर वो सहरी बनाने के लिए लग गए। तो कुल मिला के ये है कि इनका रमज़ान का तरीका देखिए, पूरी रात जागे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है सहरी खाएंगे और सहरी खाने के बाद में फिर सो जाएंगे और फिर वो उठेंगे 2 बजे करीब, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था कि ये लोग उठे हैं और उठने के बाद में अपनी अफ्तारी की तैयारी करने में लग गए। तो एक तरह से देखा जाए तो खाने से खाने तक का सफ़र तय कर रहे हैं, जो कि सफ़र होता है रोज़े का, जो रोज़े का टाइम होता है, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए डब्बा के और दूसरे पॉइंट्स कवर करते हैं जो कि उसने व्लॉग में दिखाए हैं। फ़िज़ा को वो हॉस्पिटल लेके गई है, अच्छी बात है, एटलीस्ट कम से कम उसका ख्याल आया, उसका चेकअप हो जाएगा तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एटलीस्ट सामने आएंगी। हमें नहीं पता वो किस बीमारी के लिए गई है, लेकिन उसका हेल्थ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उसका शरीर इस तरह से बढ़ रहा है, सब लोग बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं, तो उस अफ्तारी करने से ठीक पहले जब ये टाइम होता है कि आप दुआ मांगें, अफ्तारी से ठीक पहले, तो जनाब तब उस समय मोबाइल चला रहे हैं। उसके बाद में जो अफ्तारी हो रही है तब भी वो शूट कर रहे हैं। किसको शूट कर रहे हैं? मैडम को शूट कर रहे हैं, बेटे को शूट कर रहे हैं, और जो फिजियोथेरेपिस्ट बैठी हुई है उसको शूट कर रहे हैं। देखिए कैमरा इनके हाथ से छूट नहीं रहा, चाहे रमज़ान हो चाहे कुछ भी हो। एक दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। लास्ट में दोनों के दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं सहरी खाने के बाद में, यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। और फ़र को पढ़ कौन रहा है? डब्बा पढ़ रही है और फ़नी पढ़ रहे हैं। लेकिन उस टाइम में भी कैमरे से ऊपर से पहले वो शॉट लिया गया है, दोनों जानमाज़ें बिछी हुई हैं, दोनों के पैर नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप क्या यार, बिना कैमरे के आपका रमज़ान नहीं हो सकता, आपकी जो नमाज नहीं हो सकती। आपने अगर ये कह दिया जानमाज़ बिछा के, ठीक है भी अब हम रमज़ान के मतलब ये फ़र्ज़ की नमाज पढ़ लें तो उसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका था। डब्बा एक्सपोज करने से बाज नहीं आती है। उसने दिखाया कि पापा का खाना नहीं गया है, मैं पापा का खाना लेके जा रही हूँ, तो उनका एक अलग से खाना जो जिस तरह से बनता है, घी का कुछ सब्जी थी शायद, तो वो लेकर गई है वो खाना खिलाने के लिए उनको। यानी यहाँ जो है वो कहना चाहती है कि वहाँ पे रहते ज़रूर हैं पर खाना जो है यहीं से जाता है और ये हम ही खिलाते हैं, और जो भाभी हैं वो कुछ नहीं करती हैं। फ़नी जो ना खुल के बोलता है, वो कुछ भी कहने से मतलब चूकता नहीं है, और हर व्लॉग में कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस बोल ही देता है और वो कट भी नहीं करती, वो उसको दिखाती ही रहती है। वहाँ पर वो शॉपिंग करने के गए हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, और वहाँ पर वो कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत ही धीरे धीरे आगे चलती है, लगता है तुम्हारा तो पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। भाई एक तो ये देख ले कि उसने जो रोज़ा भी किया है तो उसकी भी थोड़ी सी थकान होती है, और दूसरी बात ये उसकी हेल्थ देख ले, जिस तरह से वो चल रही है ना, वो चलने का स्टाइल देखो अगर ध्यान से, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और जो हाँफ रही है, ये उसका हेल्थ का भी इशू है, इसलिए वो जो है ये सब चीज़ें तेज़ तेज़ जो है नहीं कर सकती। तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, तुम वहाँ पर पसीना निकाल आते हो, तो एटलीस्ट तुमने मेंटेन किया हुआ है। इसने क्या मेंटेन किया हुआ है? इसने तो खा खा के अपने पूरा सत्यानाश कर लिया है। अब नमाज रूम वो डेकोरेट कर रही है। नमाज रूम डेकोरेट करने के लिए उसने कुछ चीज़ें रखी हैं। वहाँ एक कैंडल है, उस कैंडल को जलाना चाहती है, लेकिन उस कैंडल को जलाने के लिए एज़ यूजुअल दैट लाइटर यूज़ किया तो उससे यूज़ करने में पता नहीं चल रहा उसको, और उसकी उंगली जल रही है, क्योंकि जैसे ही वो लॉ को टेढ़ा करती है तो नेचुरली वो उंगली की तरफ यानी ऊपर की तरफ आएगा तो हाथ जलेगा। अब हमारे जो सर्वगुण संपन्न गुटखा किंग जी हैं वो आते हैं और कहते हैं तेरे को अकल नहीं है, हर काम तो तेरे बस की थोड़ा ना, और ऐसा करके उसको टेढ़ा करके फटाफट ऐसा करके जला कर दिखा देते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर भी वो दिखाते हैं कि सर्वगुण संपन्न है, वो लाइटर को कैसे कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो उससे बेटर समझते हैं, और ये लाइटर उन्हीं का है। अगर उन्हीं का नहीं होता तो इस तरह से आसानी से यूज़ करना उनके लिए दिक्कत होती, जैसे कि इसके लिए दिक्कत हो रही है, ये नहीं कर पा रही है यूज़ उसको। शॉपिंग के टाइम पे डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलने के बाद में वो वहाँ से चीकू लिए उन्होंने, और चीकू जो लिए सिर्फ लिए और रख लिए, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाया कि किस रेट के हैं, क्या क्या लगा लो क्या ना लगा लो। जो पिछले व्लॉग में जो इनकी जो ट्रोलिंग हुई है उसकी वजह से वहाँ बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो क्या है क्या नहीं है। मतलब यहाँ रेट का मोल भाव, यहाँ बिल्कुल फ़नी ने नहीं कहा अरे भाई ठीक ठीक लगा लो, कम लगा लो, इतने ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया, कट कर दिया, दिखाया ही नहीं है।
वो बात दूसरी है कि घर पे आते ही वो लाइटों के ऊपर चिल्लाती है कि आपने लाइटें नहीं जला रखी, कितनी कंजूसी कर रहे हो, क्या बिल का ख्याल है, ये सब जो है वहाँ पर बात करती है। और जबकि वहाँ वहाँ पे एक एक पैसा बचाने की बात हो रही थी, तो फिर यहाँ पर भी जो है ये बात हो रही है कि भैया आप इतनी फालतू की लाइटें क्यों यूज़ कर रहे हो, मेरे आने पर तुम ये जला रहे हो, अदरवाइज़ तुमने ये बंद कर रखी थी। तो कुल मिला के ये एक निशाना साध रही है इस बात के लिए कि तुम लोग जो है किस तरह से कमतरी में काम करते हो, तुम्हें लाइट जला के ये सब करना चाहिए, कितना अपनी आंखें फोड़ोगे, क्या करोगे। इस तरह से उस पर निशाना साध रही है इस बात के लिए कि देखो किस तरह से जिया जाता है, तुम लोग कैसे जी रहे हो, कोई बच्चों वाला काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है इस व्लॉग के अंदर। तो उसके लिए जो इंतजाम किया गया एक कुर्सी का, जिस कुर्सी को रिवॉल्विंग चेयर कहते हैं, उसके ऊपर बैठ के थी, अब मेरे को एक बार घुमा दो, और वो घुमा दिया जाता है उसको, और वो घूमती रहती है 360 डिग्री, और कहती है वो कितना मज़ा आ गया। जिनके घरों में झूले नहीं है ना, जो झूले पे जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते हैं, वो इस तरह से एक चेयर ले लें और उस पर ऐसा करें और आँख मिच लें, उनको वही मज़ा आएगा जो कि वहाँ झूले में आता है। भैया सब अपने घर जो है इस तरह की चेयर रख लीजिए, तो फिर आपको किसी मेले में सब में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बड़ा अच्छा सजेशन दे रही है वो। और लास्ट में एज़ यूजुअल अपनी तारीफ़ के लिए वो कह रही है कि देखो मैं जो है थक भी जाती हूँ, ये सब कर रही हूँ, और सबके बाद में भी, ये सब काम करने के बाद में भी मुझे पता नहीं कि मैं कैसा कर पा रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ ना, ऐसा कह के वो अपनी तारीफ़ कराना चाहती है। और वो कहता है नहीं नहीं, तुम तो बहुत बढ़िया कर रही हो, बहुत मेहनत कर रही हो तुम। चलिए, जब आप सर्टिफिकेट मिल ही गया, बहुत अच्छा कर रही हो, तो हम भी एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।